डियर फ्रेंड्स, आज है 25 जुलाई 2020। तो चलिए बात करते हैं एक ट्रेंडिंग टॉपिक की, जो कि जनरल स्टडीज़ और सामान्य ज्ञान के लिहाज से आपके बहुत ही काम का है। इस टॉपिक से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सहायता मिल सकती है। ये टॉपिक है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। टेक्नोलॉजी की बात हम क्यों करते हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी किसी भी देश का एक बैकबोन होता है या रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। आपने देखा होगा, हिंदुस्तान में पिछले 20-25 साल में टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया। ये टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में आ गई है। किसी भी क्षेत्र का आप एग्जाम्पल लें, कम्युनिकेशन, मेडिकल साइंसेस, एजुकेशन या कॉमर्शियल एरिया। पहले जहाँ मेडिकल के क्षेत्र में भारत का इतना नाम नहीं था, अब डायग्नोसिस की नई नई तरकीबें आने के बाद और हमारे डॉक्टर्स के टैलेंट के हिसाब से भारत का नाम मेडिकल टूरिज्म में बहुत अच्छा है। दूसरा, वर्चुअलाइजेशन। तकनीकी से हम सोशल मीडिया या वर्चुअलाइजेशन की बात कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। साइबर बार, ऐसा कहा जाता है कि जो प्रेजेंट एज है ये इंफॉर्मेशन एज है। मतलब पहले लेबर ही कैपिटल था पूरे विश्व में। मतलब जो कंट्री जिसमें वर्कर्स ज़्यादा हैं, काम करने वाले ज़्यादा हैं, वो कंट्री बहुत ही स्ट्रांग माना जाएगा। उसके बाद कैपिटल की बात होने लगी। मतलब जिस कंट्री के पास कैपिटल ज़्यादा है वो स्ट्रांग है। आज के परिप्रेक्ष्य में हम बोलते हैं ये इंफॉर्मेशन एज है। मतलब ये सूचना का युग है। जिसके पास साइबर मीडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फुल प्रूफ है, वही देश पूरे विश्व को लीड करेगा। तकनीकी के क्षेत्र में सबसे पहले शुरुआत हुई कंप्यूटर्स की, जिसे कि हम पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप के नाम से जानते हैं। और कंप्यूटर्स के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई 90s से पहले। फिर हमने देखा लैंडलाइन किस तरह से मोबाइल फ़ोन में कन्वर्ट हो गए, और मोबाइल फ़ोन का भी जो प्रारूप है वो कॉलिंग से डेटा टूल में बदल गया। जैसा मैंने आपको अभी कहा, 90s से पहले पूरे दुनिया में रिसर्च होती थी कि माइक्रो प्रोसेसर्स को किस तरह से छोटा और ज़्यादा सक्षम बनाया जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि 8080 से लेकर पेंटियम तक बहुत जल्दी जल्दी माइक्रो प्रोसेसर्स के क्षेत्र में बदलाव आया। मतलब जो फोकस था रिसर्च का वो माइक्रो प्रोसेसर को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में था। और ये माइक्रो प्रोसेसर्स कुछ गिनी चुनी कंपनीज पूरे वर्ल्ड के लिए बनाकर देती थी। लेकिन 90s के बाद यही फोकस नेटवर्किंग में बदल गया। मतलब जो भी रिसर्चर्स थे या कंपनीज थी, उन्होंने नेटवर्किंग पर ज़्यादा ध्यान दिया और ये फोकस टेली कम्युनिकेशन में शिफ्ट हो गया। लेकिन इसमें बीच में Y2K मतलब 2000 का वर्ष आते आते बीच में लोगों ने रियलाइज़ किया कि जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें वर्ष के लिए हमने 2 डिजिट्स दी हुई हैं और इसे हम Y2K के नाम से जानते हैं। तो Y2K प्रॉब्लम से लोगों ने दो चार हाथ किए और Y2K के बाद नेटवर्किंग में आए बदलाव की वजह से ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। और 2000 से 2010 के बीच में यही ई कॉमर्स एम कॉमर्स में बदल गया। एम कॉमर्स का मतलब है मोबाइल के द्वारा व्यापार। और चूंकि हमारी कॉमर्शियल डिपेंडेंसी, लीगल डिपेंडेंसी और सारे क्षेत्रों में आए हुए बदलाव की वजह से हमने महसूस किया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए कुछ कानून होना चाहिए। तो भारत सरकार ने आईटी एक्ट 2000 बनाया। जो ये तकनीकी है या टेक्नोलॉजी है, इससे रिलेटेड दो टॉपिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। पहला, डिजिटल डिवाइड। मतलब किसी भी देश में कितने लोग उस तकनीकी को यूज़ कर लेते हैं। जो लोग यूज़ कर लेते हैं और जो लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, इसके बीच के रेशियो को डिजिटल डिवाइड कहते हैं।
डिजिटल डिवाइड उस देश में लोगों को तकनीकी के एडॉप्शन का एक क्राइटेरिया या बेंचमार्क है। दूसरा है मिलेनियल पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है, 2000 के बाद की पॉपुलेशन है, और ये पॉपुलेशन टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा उपयोग करती है। मतलब कंपनीज ने फोकस किया कि ऐसे प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाया जाए जो मिलेनियल पॉपुलेशन के अनुरूप हों। टेक्नोलॉजी से हमारी वर्क हैबिट्स में भी बहुत बदलाव आया, जैसे कि कॉलिंग। पहले जो लैंडलाइन से कॉलिंग होती थी उसकी अपेक्षा मोबाइल कॉलिंग बदल गई। हम चलते फिरते बात कर सकते हैं। चैटिंग, मतलब आप टेक्सटिंग के द्वारा एक दूसरे से सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। यूज ऑफ ऐप्स, जैसे हम पहले शुरू में वेबसाइट का उपयोग करते थे, मोबाइल फ़ोन के अंदर ऐप्स का प्रचलन शुरू हो गया, और इससे जो एप्लीकेशंस आई वो हमें बुकिंग्स, ट्रैवल बुकिंग्स, एयर बुकिंग, रेलवे बुकिंग, शो बुकिंग के रूप में दिखाई दी। डेटा शेयरिंग बड़ी ही कॉमन हो गई, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग होने लगी, जीपीएस और लोकेशन को हम ट्रेस करने में सक्षम हो गए। मतलब जो मोबाइल फ़ोन है यह एक मिनी कंप्यूटर की तरह की डिवाइस बन गई। जहाँ हमने बात की कंप्यूटर्स की, तो कंप्यूटर्स में भी जनरेशन्स होती हैं, जैसे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। लेकिन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के आते आते फिर से जो रिसर्च का फोकस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ शिफ्ट हो गया। आपने अपने फ़ोन में बहुत सारे सेंसर्स देखे होंगे। आप जब टाइप करते हैं तो आपका कीबोर्ड आपको कई शब्द ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देता है। ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। बैंडविड्थ में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। बैंडविड्थ से हम जो स्पीड है डेटा की उसको बता सकते हैं। आप जब मोबाइल या कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी उस कंप्यूटर या मोबाइल की स्पीड का सूचक है। अब जो मेन फोकस है वो डेटा की तरह शिफ्ट हो गया, और साथ में सारे देशों ने ये सोचना शुरू किया कि हमारे देश का डेटा सेफ है कि नहीं है। आपने अभी देखा होगा भारत सरकार ने बहुत सारी ऐप्स को बैन किया, इसी को ध्यान में रखते हुए। अब हम बात करते हैं करंट टॉपिक की, 5G। 2G का उपयोग बेसिकली कॉल्स के लिए होता था, लेकिन एक बहुत स्लो था और टेक्सटिंग नहीं थी। 3G में मैसेज आए, लेकिन उन मैसेज का साइज बहुत छोटा होता था और मैसेज को टाइप करने में बहुत दिक्कत होती थी। 4G के आते आते हम वेब ब्राउजिंग और ई कॉमर्स में कंफर्टेबल हो गए, और 5G में जो ई कॉमर्स है इसमें ट्रांजैक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमको फ़ायदा होगा। इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे किसी भी देश की विकास का सूचक है। डेटा उस देश के सक्सेस को बताता है, और बिजनेस का जो बेसिकली रीढ़ की हड्डी है वो डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी है। 5G की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कंप्यूटिंग स्पीड को बढ़ाने में, डेटा की डाउनलोडिंग स्पीड को बढ़ाने में, इंटरनेट सर्विसेज को और ज़्यादा ब्रॉड करने में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में आएगा। आईटी एक्ट 2000 एड्रेस करता है वेबसाइट्स के यूज़ और मिसयूज़ को, ई कॉमर्स को, मेगा साइट्स को, ई रजिस्ट्री और डिजिटल सिग्नेचर को। इसका मतलब है हम किसी भी दुकान या मकान की रजिस्ट्री या किसी और एमओयू के लिए डिजिटल सिग्नेचर को उपयोग में ला सकते हैं। इसका उपयोग ई रजिस्ट्री में, वेबिनार्स के लिए और ऑनलाइन मीटिंग्स में होता है। अब एक क्वेश्चन, वाई 5G इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री लाइक इंडिया। हिंदुस्तान जैसे देश के लिए 5G का क्या इम्पोर्टेंस है। आज के लेक्चर के लिए मैं थैंक्स बोलता हूँ मिस्टर सजल दीक्षित, मिस्टर साहिल।